सी हल्क एटर्नी एट लॉ सीरीज का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एपिसोड ने सी हल्क एके जेनिफर वॉल्टर्स की ओरिजिन दिखाई, साथ ही सीरीज की स्टोरी को भी सेटअप किया। ऊपर से एज यूजुअल एमसीयू से रिलेटेड ईस्टर एग है और कुछ कॉल बैक्स भी देखने को मिले और फ्यूचर के लिए मिस्ट्री भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो चलिए समझते हैं सी हल्क के पहले एपिसोड को। इस एपिसोड में दिखे मार्वल स्टूडियोज के इंट्रो में हाल ही में रिलीज हुई थोर लव एंड थंडर से माइटी थोर को ऐड किया गया है और एपिसोड की शुरुआत में ही जेनिफर वॉल्टर अपने ऑफिस में निकी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ अपने केस की तैयारी कर रही है। अब इस सीन को जिस तरह से दिखाया गया है, ये एक तरह से इंडिकेशन था कि जेनिफर हमारे साथ है, यानी ऑडियंस के साथ बात कर सकती है, जो कि वो आगे करती भी है। लेकिन अगर हम यहाँ जेनिफर की स्पीच को ध्यान से सुने तो वो यहाँ पर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा पावर है उसके पास उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर एपिसोड में आगे जब जेनिफर के पास हल्क की पावर आती है तो वो ब्रूस बैनर को मना कर देती है एक सुपर हीरो या हल्क बनने से, क्योंकि अगर वो सुपर हीरो बनती है तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जो कि वो अभी नहीं लेना चाहती। वो अपनी लॉयर की लाइफ को खुशी से जीना चाहती है। खैर आगे जेनिफर खुद हमें अपनी बैक स्टोरी बताती है फोर्थ वॉल को ब्रेक करके। अब आपको नहीं पता तो बता दूं कि जब कोई फिक्शनल कैरेक्टर ऑडियंस से बात करने लग जाए, यानी उसे ये पता चल जाए कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उसे फोर्थ वॉल ब्रेक करना कहते हैं। आप ये डेडपुल की मूवीज में पहले ही देख चुके होंगे। तो उसी तरह जेनिफर वॉल्टर फोर्थ वॉल को ब्रेक करके अपनी बैक स्टोरी हमें बताती है कि कुछ टाइम पहले वो अपने कजन ब्रूस बैनर से मिलने जाती है। अब यहाँ जेनिफर और ब्रूस एक रोड ट्रिप पर होते हैं, जहाँ पहले तो ये रिवील किया गया कि इस डिवाइस की मदद से अब हल्क अपनी दोनों पर्सनैलिटीज में स्विच कर सकता है। शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट में भी हम ब्रूस के पास ये डिवाइस देख चुके हैं। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन चली रही होती है कि अचानक से स्कार प्लेनेट से एक स्पेसशिप कार के सामने आ जाता है, जिसे जेनिफर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के कारण जेनिफर की बॉडी में ब्रूस का खून चला जाता है, जिससे जेनिफर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ सबसे पहले तो कॉमिक्स में जेनिफर की सी हल्क बनने वाली ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वहाँ पर कुछ क्रिमिनल जेनिफर को शूट कर देते हैं, जिसके बाद इमरजेंसी में ब्रूस को अपना खून जेनिफर को देना पड़ता है, जिसके बाद वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है। साथ ही जिस तरह यहाँ जेनिफर का कार एक्सीडेंट होता है, तो कॉमिक्स में इसी तरह एक कार एक्सीडेंट में जेनिफर के पेरेंट्स मारे जाते हैं, पर सीरीज में फिलहाल वो जिंदा है। अगर बात करें इस स्पेसशिप की, तो आगे एपिसोड में खुद ब्रूस ही हमें बताता है कि ये स्पेसशिप कुछ मैसेज लेकर आया है, जो क्या है उसे फिलहाल के लिए नहीं पता, पर वो जल्द ही इसका पता कर लेगा। वैसे कुछ फैंस ने ये आइडिया लगाया है कि यहाँ से मार्वल वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप कर रहा है, जहाँ स्कार प्लेनेट पर शायद से हल्क की कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो हमें और खुद हल्क को भी नहीं पता। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एपिसोड में आगे सी हल्क और ब्रूस बैनर एक्सीडेंट के बाद अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ सी हल्क एक बार में पहुंचती है, जहाँ हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कुछ लड़के सी हल्क को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिसपे जेनिफर उन्हें डराती है सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर। हम हल्क के साथ ये होते हुए पहले ही देख चुके हैं कि ब्रूस बैनर डर या गुस्से जैसी फीलिंग से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे ये चीजें ब्रूस बैनर सी हल्क के साथ डिस्कस भी करता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ब्लिप के दौरान टोनी स्टार्क ने हल्क को एक लैब बना कर दी थी, जहाँ पर बैनर ने हल्क के ऊपर काम किया और स्मार्ट हल्क को एग्जिस्टेंस में लेकर आया। साथ ही यहाँ पर टोनी स्टार्क और हल्क दोनों टाइम पास भी करते थे। हल्क बताता है कि कैसे टोनी स्टार्क स्टीव रोजर को ब्लेम करता था जो कुछ भी थैनोस ने किया। खैर अब ब्रूस बैनर सी हल्क को अपनी लैब में ले आता है ताकि वो उसका क्योर कर सके, जैसे उसने खुद का किया। पर आगे ये रिवील होता है कि जेनिफर वॉल्टर के साथ हल्क वाला फंडा नहीं है, यानी जब वो सी हल्क में बदलती है तो जेनिफर वॉल्टर अपने आप को कंट्रोल में रख पाती है, क्योंकि उसके साथ वो दो पर्सनैलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी सी हल्क को ट्रेनिंग की जरूरत तो थी ही, जो उसे हल्क देता भी है। जिसके बाद ये ट्रेनिंग की सीक्वेंस आती है, जिसमें हल्क वर्सेस सी हल्क की फाइट भी होती है। पर इन दी एंड ट्रेनिंग लेकर सी हल्क वापस आ जाती है अपने लॉयर का काम करने, बस अब उसके पास हल्क की पावर है। साथ ही एपिसोड के एंड में ये कैरेक्टर कोर्ट पे अटैक करती है, इसका नाम टाइटेनिया है। कॉमिक्स में ये सी हल्क की काफी पावरफुल विलन होती है, पर सीरीज में ये एक ही मुक्के में ढेर हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो अब आगे सी हल्क ऐसे ही हल्क और लॉयर बनकर अच्छे काम करेगी, तो वही मोस्ट प्रोबेबली दूसरी तरफ ब्रूस बैनर ये पता करने लग गया होगा कि स्कार से वो शिप अर्थ पे क्यों आया है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो जेनिफर वॉल्टर की ब्रूस बैनर के साथ एक ट्रिप ने उसे हल्क की पावर दे दी, तो वहीं हल्क के साथ इस सीरीज में 100% कुछ बड़ा होने वाला है। पर इन सब के बीच में इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए जेनिफर वॉल्टर खुद हमसे बात करेगी, जिसे आने वाले एपिसोड्स में देखना काफी ज्यादा जबरदस्त होगा।
पर अब इन दी एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो से रिलेटेड है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।